आप बता सकते हो हमें कि हाउ वाज योर करियर, लाइक आप यहाँ कैसे पहुंचे, उसके पहले आप क्या करते थे, कॉलेज लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत। मेरी जो स्टार्टिंग की पढ़ाई रही है, जर्नी रही है, गांव में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया हूँ। और वहाँ से स्ट्रेंथ मिला, क्योंकि गांव एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको सेल्फ रियलाइजेशन के लिए मैं समझता हूँ कि सबसे बेस्ट प्लेस है। तो वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मिलता गया कि समथिंग हैज़ टू बी डन, और करना है कुछ। फिर गांव से पढ़ाई करते हुए थोड़ा सा पढ़ाई ठीक ठाक जा रहा था, सही ट्रैक पे। फिर ग्रेजुएट हो गए। ग्रेजुएट होने के बाद फिर पुणे मूव हुए। तो था कि आप बैचलर्स करने के बाद यू स्टार्टेड वर्किंग, या फिर आपने मास्टर्स किया? मेरा क्या था, इंटरमीडिएट में मैं बिहार बोर्ड से पढ़ा हूँ। तो 10+2 के बाद इंजीनियरिंग को लेकर के काफ़ी एक बज़ था। पापा मेरे काफ़ी फ़ैन थे कि इंजीनियरिंग, मतलब डेफिनेटली मेरा एजुकेशन भी उस टाइप से था। मैथ बैकग्राउंड, मैथ हाँ, बैकग्राउंड मैथ था मैथ आपका? मैथ मेरा हमेशा से अच्छा रहा। और पापा को बहुत ये था, पापा बहुत मोटिवेट करते थे कि जस्ट ट्राई फॉर आईआईटी एंड ऑल। आईआईटी। तो मैंने एक अटेम्प्ट दिया भी था, बट आई वाज नॉट। मुझे एक ये भी था कि चूंकि उस जर्नी पे फैमिली से मतलब मैं फर्स्ट किड जो था वो निकला था, तो मैं कहीं ना कहीं रिस्क से भी घबरा रहा था कि जैसे गैप्स नहीं होने चाहिए पढ़ाई में, वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में थी। तो मैंने एक अटेम्प्ट दिया। एक अटेम्प्ट में हालांकि मेरा केमिस्ट्री का थोड़ा सा स्कोर गड़बड़ हुआ, जिसकी वजह से रैंकिंग नहीं आ पाया बढ़िया। फिर मैंने लगे हाथ बीएससी में एडमिशन ले लिया सेम साइंस कॉलेज से, ओके। और बीएससी मैथ ऑनर्स किया। उसके बाद मैं फिर अपना इसमें लगा रहा कि क्या मेरे लिए सही है। ठीक है। करते करते मैं दो तीन दोस्तों का ग्रुप बना कॉलेज में ही, और हम सब ने डिसाइड किया कि एमसीए इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर अस, क्योंकि हमारा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है जिसमें हमें हमारा लॉजिक बहुत ज़बरदस्त है, सिंटैक्स सीखना, प्रोग्रामिंग एंड ऑल, वो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो वो किए करते हुए फिर तो ये आप मतलब वहीं आपने ये हो बिहार गया से ही है। किया था, या फिर आप हो मतलब गया। आपका वो एक्सपीरियंस कैसा था फाइंडिंग एमसीए कॉलेज, क्या क्या ऑप्शंस मिले आपको? तो मैंने क्या किया फिर, जब मैं एमसीए में, हाँ, एमसीए में एडमिशन के लिए अब इंट्रेंस की ज़रूरत थी। फिर मैंने फ़िल्टर आउट किया अक्रॉस इंडिया कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ज़बरदस्त हैं, कहाँ पे प्लेसमेंट अच्छा है, पढ़ाई अच्छी है, सिलेबस एंड ऑल। तो मैंने करीब 7-8 ऑप्शन लेके आया। कोची यूनिवर्सिटी केरला का, वो अभी तो आईआईटी में उसको इंक्लूड कर लिया है। ओ। हाँ। उसके बाद जेएनयू, ओके। जेएनयू का भी था। उसके बाद आईआईटी खड़गपुर का, उसमें भी एमसीए के मात्र 7 सीट्स होते अक्रॉस इंडिया। ओके। तो और उसके बाद अन्ना यूनिवर्सिटी तमिलनाडु, और आपका एक सीईटी महाराष्ट्र चलता है। सीईटी महाराष्ट्र, हाँ। हाँ। उसमें कुछ कॉलेज हैं टॉप के, सिनगढ़ भी आता है वो तो अच्छा खासा। हाँ। तो मैं एक जर्नी पे, ग्रेजुएशन हुआ उसके बाद मैंने एक बैग लिया घर से और हाँ। टूर पे निकल गया पूरे इंडिया में घूम घूम के, मुझे सिर्फ इंट्रेंस देना है। तो अच्छा। मैं अपने गाँव से सब जगह खोजता था कि उस पर्टिकुलर सिटी में कौन रहता है, गाँव का कोई आदमी, हाँ हाँ। फिर उनके यहाँ रहना है। और ये कब की बात है, कौन ये से है साल की? 2009 की बात है। अच्छा। ठीक है। हाँ। करीब मेरा 4 से 5 महीने का जर्नी था, अरे जिसमें वाह। मैंने लगभग कोची जाके दिया एग्ज़ाम, फिर अन्ना यूनिवर्सिटी में दिया, फिर आपको जेएनयू का दिया। ठीक है। 5-6 यूनिवर्सिटी का दिया। इसका दिक्कत यह है कि जेएनयू का रिजल्ट बहुत लेट आता है। ठीक है। सबसे अच्छा। पहले रिजल्ट आया कोची का। हाँ। कोची में ज़बरदस्त रैंक, 65th रैंक आया। फिर क्या हुआ कि जब भी कोची गया, मेरे भैया थे मेरे साथ, वो फिजिकली डिस्टर्ब हैं बचपन से ही, तो उनको हालांकि काफ़ी वो मुझे सपोर्ट किया हमेशा मेरी जर्नी में, तो वही मेरे साथ गए थे। अच्छा। क्या हुआ कि केरला में बहुत बारिश होती है उस टाइम पे, आपको अगस्त सितंबर के टाइम पे। तो हम लोग कैंपस में थे, बट हमने ये सोचा था कि एडमिशन के लिए हमें टाइम मिलता है, हाँ जरूरी नहीं है कि तुरंत नाम आया तुरंत आपको एडमिशन फ़ी ये करना है। हाँ वहाँ पे कुछ अलग तरीके का, शायद आप उनसे पूछिएगा कोची यूनिवर्सिटी का जिसको नॉलेज है। हाँ हाँ। नहीं, ये तो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस किया, मेरे ये साथ भी करीब, हुआ है। हाँ, करीब 25 to 30 मिनट्स का टाइम होता है।
हाँ। और 25-30 मिनट्स के टाइम में आपको जब आपका वो रैंकिंग आता है तुरंत उस सीट को कैप्चर करना होता है। अगर वो सीट नहीं कैप्चर किए तो दैट विल एलोकेट टू नेक्स्ट पर्सन इन लाइन। हाँ हाँ। ये खतरनाक चीज़ मेरे साथ, मैं भी उसका भुक्तभोगी हूँ। तो पैसा जमा करने के लिए भैया और मैं एटीएम के लिए गया। एटीएम ढूंढते ढूंढते एक एटीएम बंद था, फिर 2 घंटे बाद आया कैंपस। टिल दैट टाइम माय सीट वाज एलोकेटेड टू समवन एल्स, इवन बिलो ग्रेड वाला, वो भी बिहार का ही था। हाँ, आ गया, मेल भी आ गया। ठीक है, ये चीज़ हुआ। काफ़ी डिमोरलाइज होकर के घर लौटे। इट वाज अ वेरी डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंस। उसके बाद आपको अन्ना यूनिवर्सिटी वगैरह का काफ़ी लेट, और मुझे गैप चाहिए नहीं था। गैप के मैं हमेशा खिलाफ रहा, क्योंकि इसका मुझे बैकग्राउंड किसी ने दे दिया था कि पढ़, कभी भी ये करो कि एजुकेशन में गैप मत रखो। इट विल ट्रबल यू अलॉट, क्योंकि वो इंटरव्यू में भी इन दी एंड इट्स नॉट इम्पोर्टेंट हाउ मच मार्क्स यू गॉट। ये इम्पोर्टेंट है कि आपने जो आपको काम दिया गया वो आपने टाइम पे खत्म किया कि नहीं। एग्जैक्टली, ये सही बोल रहे हैं। हाँ, जैसे कि एग्जांपल है, अरे क्या, जैसे एग्जांपल बताते हैं कि देखो एक गैप था। एक मिनट गैप था क्या कि गैप नहीं होना चाहिए। तो इनका बात सही है, मैं भी भोगी हूँ। मतलब भोगी क्या मतलब कि जब हम लोग शुरू किए थे तो इन्फोसिस एक बहुत बड़ा ब्रांड था, है ना, टीसीएस वगैरह बहुत बड़ा ब्रांड था। तो सपना था कि भाई हम भी कभी इससे काम करें भाई, इससे वजह से कंपनी में। तो क्या था कि एक तो मेरा एजुकेशन, मतलब एक डे था कि मेरा गैप था, एक ये डेमेरिट्स था। और मेरी 10th क्लास में मेरा फर्स्ट डिवीजन नहीं था। ठीक है, 10th क्लास में मेरी कुछ मतलब 49.7 था मेरा, 0.50 से 0.3 कम था। तो इस वजह से मेरे को इन्फोसिस, मतलब जब मेरा एक्सपीरियंस कम था, मैं 4-5 साल जब मेरा आईटी के एक्सपीरियंस के बाद, तो मेरा सीवी भी शॉर्टलिस्ट करने के बाद भी वो मेरे को रिजेक्ट कर लेता था। मतलब मैं तो कभी सोच नहीं सकता कि ये करूंगा, मतलब मिस हुआ। और ये टीसीएस ने भी अप्लाई है, टीसीएस में था कि थ्रू आउट द फर्स्ट डिवीजन रहना चाहिए एकेडमी, तब आपको एग्जिबल हो। ये इन्फोसिस में तो इनिशियली जब मेरा जो करियर था, तो मतलब मैं इस 2 कंपनी के बारे में सोच भी नहीं सकता था कभी। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, ये इन्फोसिस में भी 60%? हाँ, उसमें क्राइटेरिया तो था, सुनने में तो आया है, अभी भी शायद है कि आपका जब एक्सपीरियंस कम है तो आपका एकेडमिक ईयर और गैप नहीं होना चाहिए, वरना वो नहीं लेता है। इवन इंक्लूडिंग टीसीएस में भी ऐसा है। तो लेकिन अब जैसे मैं इन्फोसिस में भी काम कर लिया, लेकिन हालांकि उसमें मेरा 15 साल हो चुका था। तो उसके बाद हो चुका, मतलब कुछ पॉलिसी चेंज हुआ होगा। टीसीएस में क्या है ना कि अगर आपका गैप भी रहता है ना एजुकेशन, तो आपको एक कोर्ट से एक एफिडेविट बनाना पड़ेगा, जो मैंने खुद से बनाया है। क्या किया उस टाइम कि जो आपका जो गैप पीरियड था, जो तब आपने कुछ भी क्या कर रहे थे एक्चुअली, कि आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे थे या आईटी की प्रिपरेशन कर रहे थे। तो हम लोग हम एमबीए की प्रिपरेशन कर रहे थे, और बैंक पीओ का जो निकलता था बिहार में बहुत बड़ा फेमस था कि बैंक पीओ बनना है भाई ग्रेजुएशन के बाद। कितना दहेज मिलता है वो लोग। बट मैंने भी एयरफोर्स का एग्जाम दिया हूँ, मेरे पे प्रेशर आ गया था ग्रेजुएशन में। पापा बोलते थे कि जनरल कंपटीशन वगैरह का भी करो। हाँ, वही मैं गया था एयरफोर्स का एग्जाम, पटना बीटा में सेंटर था। तो मेरा इस वाले में ये सट के आता था, कुछ तो दिक्कत था, मतलब फिजिकल में ही सटा था। मेरा एक फ्रेंड था, मतलब मैं फ्रेंड को जानता हूँ, उनका फ्रेंड। तो उसको बचपन से था कि मेरे को नेवी में जाना है, कुछ ऐसा। लेकिन उसका ये सेम प्रॉब्लम था। तो पता नहीं वो क्या रिसर्च कर करके इधर तकिया डाल के सोता था। वो 1 साल उसने किया और वो हो गया सिलेक्ट। अरे वो तो हो जाता है, वो हो जाता नहीं है, दैट इज देखना कोई मापदंड है उसका। नहीं, उससे वेक्टर टॉपिक उस पे आते हैं जो गैप वाला। हाँ, गैप वाला तो मैंने खुद बनाया है, मेरे पास अभी भी है वो जो कोर्ट से मैंने बनाया है। अब मेरा क्या दिक्कत हुआ था, मैं तो गैप को लेकर के इतना सीरियस था। लेकिन एलएनएमयू में क्या होता है, दरभंगा में 3 साल का कोर्स 4 साल में होता है। वहाँ ग्रेजुएशन 3 साल का होना चाहिए, लेट एग्जाम की वजह से। राइट। अब जब एक्सेंचर में मेरा, चूंकि एक ही कंपनी में हो ही गया था फर्स्ट में ही, तो उसमें मुझे ये देना पड़ा था रीजन कि क्यों हुआ था लेट। तो मैंने वाइस चांसलर को एक मेल भेजा था, और मेल भेज करके फिर वहां से मैंने रिप्लाई ले लिया था। अच्छा, मेल का प्रिंट आउट लेकर के, ये मेरा लेट नहीं है, ये यूनिवर्सिटी का लेट है। यही कारण से हमारे पापा हम लोगों को ग्रेजुएशन इधर से करवाए नहीं बिहार से। ये मेन रीजन था, क्योंकि शिक्षक मैं छटते बचा था। मतलब कि सोचिए, आपका तो 4 साल बोल रहे हैं ना, तो हमारे भैया का 5 साल में ग्रेजुएशन किया था, जो हमारे बड़े भाई साहब आए। कितना बड़ा ट्रेजेडी। 2 साल उनका सेशन ही लेट था। तो वो वाली गलती हो चुकी थी।
पिताजी से मेरे। तो जो हम दो भाई थे ना, मजे वाले और मैं, तो बोला कि तुम दोनों को तो कराने नहीं, कि 2 साल बहुत बड़ा मैटर करता है एजुकेशन कैरियर पे। तो फिर हम दोनों ने नहीं किया फिर। ये है बड़े भैया का 2 साल थोड़ा है, मतलब उनका जॉब लेस ही 2 साल बहुत हो गया, हम लोग 3 का 5 में तो डबल लेट हो गई। तो ये मेन कारण था। और अब सवाल अभी भी है कि नहीं ये पता नहीं, सेशन कैसा है अभी तो पता भी नहीं। ये है। तो मेरा वही था। फिर सीईटी का रिजल्ट आया महाराष्ट्र का। केरला वाला कीट इसको बोलते हैं। केरला वाला इतना टेंशन में डाला था, क्योंकि हम लोग निराश होकर यहाँ से लौट के कर गए थे। और पूरा रैंकिंग पूरा हाईलाइटेड था, जा रही अच्छा रैंकिंग है, एडमिशन ले रहा, और फीस एकदम कम 25,000 रुपया कुछ था पूरे पूरे